पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो है वो टैक्सी चला सकते हैं या टैक्सी ड्राइवर का काम कर सकते हैं। एक और सवाल किया गया है कि जी लेबर की तनख्वाह कितनी है। आगे एक और सवाल किया गया है जी कि विजिट वीज़ा पर शादी कर सकते हैं। वो एक और सवाल ये है, वो कहता है कि ठीक है हमारे पास 5 साल का वीज़ा मिल गया, हमें जो रेजिडेंशियल परमिट है 5 साल का वो हमें मिल गया है। तो अब आप ये बताएं कि क्या हम उस 5 साल का जो हमारे पास वर्क परमिट है जो कार्ड हमें मिलेगा तो उस पे हम दूसरे मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं? कि उज़्बेकिस्तान का वीज़ा जो है ये स्टिकर वीज़ा होता है कि या ई वीज़ा होता है जो वहाँ से आता है। और सवाल ये है जी कि इसमें कि उज़्बेकिस्तान में गारमेंट्स का काम कैसा है, क्या मैं वहाँ काम कर सकता हूँ? जी जी अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल्लाह बुलगन मैं आपसे मुखातिब हूँ और मेरी कुछ वीडियोस के नीचे बहुत सारे लोगों ने जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्होंने कुछ सवालात किए हैं और मैं चाहता हूँ कि मुख्तसरन उन सवालात के आपको जवाबात दे दूँ। हो सकता है कि उनके सवाल और ये मेरे दिए जाने वाला जवाब उज़्बेकिस्तान के हवाले से आपके लिए मददगार साबित हो सके। ये कुछ मैंने लिखे हैं, जो यूट्यूब के जो वीडियोस हैं उनके नीचे कुछ ये क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला जो सवाल आया है वो ये आया है कि उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तानी जो है वो टैक्सी चला सकते हैं या टैक्सी ड्राइवर का काम कर सकते हैं। तो मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि अगर आपके पास अपना लेबर का या बिज़नेस का या कोई 1 साल का वीज़ा अगर आपके पास मौजूद है और आप लीगल वहाँ पर मौजूद हैं और जो पाकिस्तान का लाइसेंस होता है इंटरनेशनल लाइसेंस पाकिस्तानी, दोबारा सुनिए, पाकिस्तान का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है उस पर आप उज़्बेकिस्तान में गाड़ी चला सकते हैं। मैं भी उसी पर गाड़ी चलाता हूँ। तो अगर आप उस पर लीगल तौर पर वहाँ गाड़ी चला सकते हैं तो फिर आप टैक्सी भी चला सकते हैं। टैक्सी चलाने में भी आपको कोई चीज़ माने नहीं है। ताशकंद जो कैपिटल है उज़्बेकिस्तान का, वहाँ पर यंडेक्स के नाम से एक टैक्सी है, जैसे पाकिस्तान में उबर, इन ड्राइव और ये इस तरह की ऐप्स हैं, तो वहाँ पर यंडेक्स के नाम से है। तो अगर आप अपनी गाड़ी लेकर यंडेक्स में जाते हैं उसमें रजिस्टर करवा लेते हैं या किसी और से गाड़ी लेके उसको कहते हैं कि मंथली मैं तुम्हें इतने पैसे दे दिया करूँगा और तुम मुझे अपनी गाड़ी रेंट पे दे दो, और उससे आप यंडेक्स पर चलाते हैं तो आपको कोई कानूनी रुकावट नहीं है, आप गाड़ी चला सकते हैं। उसके कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। फॉर्मेलिटीज़ इतनी सी हैं कि आपका जो लाइसेंस है पाकिस्तानी उसको रूसी ज़ुबान में, रशियन ज़ुबान में ट्रांसलेट करवाना है, नोटराइज करवाना है, और वो जो कंपनी जहाँ जिस दोस्त या जिस बंदे से आपने गाड़ी ली होगी वो आपको एक लेटर देगा कि भाई ये बंदा इस गाड़ी को चला सकता है। उज़्बेकिस्तान में अगर गाड़ी मेरे नाम पर है तो कोई दूसरा बंदा ये गाड़ी नहीं चला सकता जब तक मैं उसको इजाज़त नहीं दूंगा, और वो इजाज़त रिटर्न होती है, एक प्रॉपर लेटर होता है। अगर मैंने वो लेटर बना के नोटराइज करवा के उसको नहीं दिया हुआ और पुलिस ने उसे रोक लिया है, उसे पूछा ये गाड़ी किसके नाम है और तुम कौन हो, तो वो बोलेगा जी कि गाड़ी तो मेरे कज़न के नाम है या ज़बीउल्लाह साहब का नाम है, मैं उनके ऑफिस में काम करता हूँ तो मैं ज़रा दही लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो वो बोलेंगे कि दही जो है ना वापस हवालात से वापसी पर ले जाना, तो वो फिर उसको साथ हवालात में बंद करेंगे, उसके ऊपर केस होगा कि ये तुम्हारे पास गाड़ी चलाने का लेटर नहीं था तो तुमने क्यों गाड़ी चलाई है। तो अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस मौजूद है आपको ये लेटर आसानी से मिल जाएगा, 1 दिन में मिल जाएगा, कोई मसला आपके लिए नहीं है, और आप उज़्बेकिस्तान में टैक्सी चला सकते हैं। और अभी जब मैं आ रहा था ताशकंद में, समरकंद से मैं ताशकंद पहुंचा हूं, तो यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ पाकिस्तानी लोग यंडेक्स के ऊपर डिलीवरी का काम कर रहे हैं, वो बाइक भी चला रहे हैं, बाइक्स भी चला रहे हैं जो स्कूटी होती है, तो वो डिलीवरी का काम ऑलरेडी कुछ पाकिस्तानी कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है, सच्ची बात यह है, मुझे बहुत खुशी हुई है देख के कि हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं अब वो बेचारे लेबर में काम करना शुरू हो गए हैं। तो आप अगर आपके पास पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उज़्बेकिस्तान में टैक्सी भी चला सकते हैं और गाड़ी भी चला सकते हैं। एक और सवाल किया गया है कि जी लेबर की तनख्वाह कितनी है। जैसे मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ पहले,
लेकिन दोबारा ये पूछा गया था कि लेबर का मतलब क्या होता है। लेबर का मतलब ये होता है कि जिस बंदे के पास कोई स्किल नहीं है, ना वो कंप्यूटर IT एक्सपर्ट है, ना वो टेक्सटाइल मिल में काम कर सकता है, ना वो गारमेंट्स के उसको दर्जी है, मतलब उसको कपड़े सीने नहीं आते, ना मोटर मैकेनिक है कि गाड़ी ठीक कर सके, ना वो बैटरी ठीक कर सकता है, ना इलेक्ट्रिशियन का काम जानता है, यानी कि स्किल नहीं है उसके पास कोई हुनर नहीं है, अपने हाथों से बस काम कर सकता है और बस लेबर का काम कर सकता है। तो उसकी तनख्वाह अगर आप उज़्बेकिस्तान में देखें तो जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो पाकिस्तानियों को तकरीबन $350-400 तनख्वाह देती हैं। $350-400 लेबर में, ये बल्कि मैंने ज़्यादा कह दिया है। 350-400 तो जो शेफ़ होते हैं, खाना बनाते हैं, ये उन बेचारों की तनख्वाह है वहाँ पर। तो अगर आप लेबर में आएंगे तो शायद 300 से कम हो जाए, लेकिन आप 300 भी अप्रॉक्सीमेटली लेकर चलिए। तो अगर आप $300 वहाँ पर तनख्वाह लेते हैं तो आप उसमें देख लीजिए कि आपने खाना भी है, आपको रहाइश भी चाहिए, आपने किराया भी देना है, जहाँ सो रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, 3 टाइम का खाना भी आपने खाना है, और आपने जिस जगह पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर सफ़र करके भी जाना है, ट्रांसपोर्ट भी आपको चाहिए होगी। तो ये जो $300 है तो ये पाकिस्तानी 85,000 रुपया बनता है। इसमें से कम भी आपका जो है वो मेरा ख्याल ये है कि 35-40 हज़ार तो खर्च आ ही जाएगा, आधा खर्च आ जाएगा आपका वहाँ पर और आधा आपको बच जाएगा। आगे एक और सवाल किया गया है जी कि विजिट वीज़ा पर शादी कर सकते हैं। एक तो ना पाकिस्तानी दोस्तों को शादी का यकीन जानिए इतना शौक़ है ना, इतना चाह है, बल्कि जुनून है। अक्सर जो है ना वीडियो के नीचे आप ना ब्याह हो सकता है कि नहीं चौधरी है, 10 बाकी गल्ला छड़ दूँ, ब्याह कराना साडा। कह रहे हैं विजिट वीज़ा पर शादी हो सकती है। भाई अगर आप तैयार हैं और वो ख़ातून तैयार हैं तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। आप शादी कर लें, पहले उत्थे जाके लभो कोई ख़ातून, और अगर वो आपसे शादी करने पर आमादा हो जाए, जो कि आमतौर पर हो भी जाती हैं आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन का हिसाब लगा के, तो आप शादी कर सकते हैं। और अगर कानूनी तरीके से वो शादी आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर आपको 5 साल का वहाँ पे रेजिडेंशियल परमिट मिल जाएगा। अच्छा जी, एक और सवाल इसी रेजिडेंशियल परमिट के हवाले से, सवाल नंबर 3 था वो। अच्छा जी, वो एक और सवाल ये है, वो कहता है कि ठीक है हमारे पास 5 साल का वीज़ा मिल गया, हमें जो रेजिडेंशियल परमिट है 5 साल का वो हमें मिल गया है, तो अब आप ये बताएं कि क्या हम उस 5 साल का जो हमारे पास वर्क परमिट है, जो कार्ड हमें मिलेगा, तो उस पर हम दूसरे मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं? एक ये सवाल है। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि आप नहीं जा सकते। यानी कि अगर आप चाहें कि उस रेजिडेंशियल परमिट जो उज़्बेकिस्तान का कार्ड आपके पास है और उसकी बुनियाद पे आप किर्गिज़स्तान जाना चाहें तो आप नहीं जा सकते। आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, ताजिकिस्तान का वीज़ा लेना पड़ेगा, कज़ाकिस्तान का वीज़ा लेना पड़ेगा। ये जो रेजिडेंशियल परमिट है ये आपको उज़्बेकिस्तान में रहने की इजाज़त देता है। उज़्बेकिस्तान के साथ बाकी दूसरे कंट्रीज़ में वीज़े में आपकी कोई हेल्प नहीं करता। आपको उन मुल्कों का वीज़े उन्हीं मुल्कों के कवानीन के मुताबिक लेने पड़ेंगे। वीडियो मेरे ख्याल में लंबी तो नहीं हो रही ज़्यादा? अभी 7 मिनट ठीक है जी, तो अभी 7 मिनट है, 10 मिनट की वीडियो होती है, मैं और जवाब दे देता हूँ एक दो। यहाँ नीचे लिखा गया है कि उज़्बेकिस्तान का वीज़ा जो है ये स्टिकर वीज़ा होता है कि या ई वीज़ा होता है जो वहाँ से आता है। तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये स्टिकर वीज़ा होता है, और इसलिए कि वहाँ से जो इनविटेशन आता है वो कोई ना कोई टूरिस्ट कंपनी भेजेगी। अगर आप जॉब करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं तो जिस जो कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हैं तो आप वो कंपनी आपको वीज़ा इनविटेशन देगी, जिसे टेलेक्स कहा जाता है। वो टेलेक्स जो है वो वहाँ की मिनिस्ट्री इशू करती है। जब वो इशू हो जाएगा तो आप उसको लेकर इस्लामाबाद पाकिस्तान एम्बेसी जाएंगे और वो टेलेक्स उनको देंगे, उनका वीज़ा फॉर्म फिल करेंगे। यही काम बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज भी करती हैं। अगर आप उनको बताएं जी ये मेरा टेलेक्स आ गया है तो मुझे उज़्बेकिस्तान के एम्बेसी से वीज़ा लगवा दें, तो आपको जाना भी नहीं पड़ता। वो $15-20 अपनी लेते हैं, फ़ीस लेते हैं, और आप अगर लाहौर में रहते हैं, मुल्तान में रहते हैं, कराची में इवन रहते हैं, तो आप वहाँ किसी ट्रैवल एजेंसी को बताएंगे इस्लामाबाद से मैंने उज़्बेकिस्तान के एम्बेसी से वीज़ा लेना है, और वो खुद ही आपका फॉर्म फिल करके तो इस्लामाबाद भेज देते हैं और आपको घर बैठे आपको वीज़ा मिल जाता है, उनका स्टिकर लग के आपका आ जाता है। एक और सवाल ये है जी कि इसमें कि उज़्बेकिस्तान में गारमेंट्स का काम कैसा है, क्या मैं वहाँ काम कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, वहाँ पे उज़्बेकिस्तान में गारमेंट्स का काम बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत अच्छा है कि वो एग्रीकल्चर कंट्री है और वहाँ पर कपास बहुत ज़्यादा होती है।
और वाइट गोल्ड कहते हैं कपास को। तो चूंकि कपास बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ पे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है और गारमेंट्स फैक्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करने का कोई एक्सपीरियंस है या टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने का कोई एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल वहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। उज़्बेकिस्तान इवन कि मेरे शहर जहाँ मैं रहता हूँ समरकंद में सराउंडिंग में बहुत सारी टेक्सटाइल मिल हैं और गारमेंट्स फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और वो टेक्सटाइल में और गारमेंट्स में यहाँ वो पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तानी लेबर को, यानी प्रेफर करते हैं। एक दो और कंट्री के लोग हों, लोकल हों और पाकिस्तानी जॉब करने के लिए उनके पास गारमेंट्स फैक्ट्री में या टेक्सटाइल मिल में आए तो वो पाकिस्तानियों को प्रेफर करेंगे। तो अगर आपके पास ये स्किल है तो आप उज़्बेकिस्तान में अच्छा काम कर सकते हैं गारमेंट्स और टेक्सटाइल में। कुछ सवालात और हैं तो वो फिर मैं किसी अगली वीडियो में उसके जवाब देता हूँ।